नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी का खास कार्यक्रम सबकी बात। आज हम बात करेंगे सोनभद्र के नगर पंचायत पिपरी की, जिसे आदर्श नगर पंचायत भी कहते हैं। आदर्श नगर पंचायत का मतलब होता है सिर्फ विकास। इसी आदर्श नगर पंचायत में आजकल कल्याण मंडप एक चर्चा का विषय लोगों के लिए बना हुआ है। वो इसलिए बना हुआ है क्योंकि कल्याण मंडप को अब निजी हाथों में दे दिया गया है, मतलब उसे ठेके पर दे दिया गया है बाहरी व्यक्ति को। वो बाहरी व्यक्ति अब उस कल्याण मंडप को सजाएगा, संवारेगा, बनाएगा और तब आपको वो देगा। मतलब जब कोई व्यक्ति पहले इस कल्याण मंडप को अपने बेटी की शादी के लिए लेता था तो उसे 5200 रुपये मात्र देकर उस जगह की बुकिंग कर लेता था और उसके बाद अपने तरीके से वो अपने बेटों की शादी करता था। लेकिन अब उसको इसी कल्याण मंडप की बुकिंग के लिए ज़्यादा मोटी रकम देनी पड़ेगी। क्या ये अच्छा हुआ है या अच्छा नहीं हुआ, इसी बात को जानने के लिए हम पिपरी नगर पंचायत के अध्यक्ष से मिले, अधिशासी अधिकारी से मिले और वहाँ के गणमान्य लोगों से मिले और इस पे चर्चा किए। BN कुशवाहा, आपका जो पद क्या है? अधिशासी अधिकारी। अच्छा, नगर पंचायत पिपरी जी। नहीं, आप जो कह रहे हैं अतिरिक्त भार देना पड़ेगा, उनको अतिरिक्त खर्चा करना पड़ेगा, ये बात नहीं है। बोर्ड द्वारा जो निर्णय लिया गया है, शासन द्वारा जो निर्देश दिया जाता है बार बार निकाय की आय बढ़ाने के लिए, उसको दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। बोर्ड द्वारा जो निर्णय लिया है कि इससे जो 51,100 रुपये में जो बुकिंग की जाती थी एक इवेंट की, तो उसमें होता क्या था कि ये 51,000 में तो मैं केवल कल्याण मंडप दिया जाता था, बाकी टेंट और जो बर्तन सामान और स्टेज वगैरह की सजावट का सब टोटल काम जो है अपना जो विंडो वो होते थे 5100 के बाद वो करते थे, तो उनका करीब 40-50 से ज़्यादा करीब खर्चा पड़ जाता था। हालांकि उससे हमें नहीं है, मतलब ये है कि हमें निकाय की आय बढ़ाना है। और फिर जो जिसके लिए आप कह रहे हैं कि गरीब व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो गरीब व्यक्ति के लिए तो सरकार द्वारा खुद ही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का दिया गया है, योजना लागू है। इसमें जो व्यक्ति अगर गरीब है तो सरकार खुद ही उनको 51,000 रुपये की व्यवस्था कर रही है। आप समूह में आइए, शादी करिए, जो है सरकार खुद जो ये सबको नहीं मिल पाता है सर। नहीं, बिल्कुल मिल जाती है। 5100 में ये बुक होता था, वो टूट गया सपना ना लोगों का। नहीं, सपना नहीं टूटा है ना। उसके लिए जो यहाँ जो टेंडर किया गया है, इसमें तो एक तो निकाय को एक मुफ्त आय हमें मिल गई, तो निकाय की आय बढ़ी। दूसरी बात मेंटेनेंस का खर्चा, कनेक्शन देना, कनेक्शन वो दूसरी आय का स्रोत दूसरा है, ये दूसरा है, होम टैक्स दूसरा है। तो आय के विभिन्न स्रोत हैं, तो हमें तो निकाय की आय हर स्रोत से करना। कल्याण मंडप बना था हमारा, इससे कोई अर्निंग नहीं हो पाता था, इस पर ज़्यादा मेंटेनेंस पे हमारा खर्चा हो जाता था। तो इसको मैं दे दिया, अगर हम खुली बोली द्वारा पारदर्शी तरीके से बोर्ड के निर्णय के उपरांत ये कर दिया गया तो 10,000 रुपया, पहले 10 लाख रुपया तो 10,12,000 में उठा है एक साल का। तो इसमें एक तो मुफ्त हमारी धनराशि आ जाएगी, और मेंटेनेंस का हमारा जो कम से कम 15 से 20 लाख रुपया लगता, वो करे जो है वेंडर अपना वो करेगा। और फिर जो यहाँ सेटअप जो बनाएगा, उस सेटअप जो बनाएगा तो उसमें भी उनको रखा गया है कि जितने साल में इवेंट आपका बुक होगा उसमें से 10% इवेंट जो है, जो आर्थिक रूप से उस तरह से कोई है जिसको आप के शब्दों में जो गरीब कह रहे हैं, उनको भी वरीयता दी जाएगी। जैसे 5100 की छूट की बात थी, हम उनको जो 10,000 12,000 की छूट करवाएंगे, उससे 15 से 20% की छूट कराएंगे। 40,000 का तो 25% करा देंगे, 10,000 की छूट हो जाएगी। और दूसरी बात रह गई कि हमारा यहाँ सेटअप तैयार रहेगा, उसका टेंट वगैरह स्टेज वगैरह तैयार रहेगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो समय समय पर जो है निर्देश दिया जाता है विवाह के लिए, टारगेट को करने के लिए, तो प्रचार प्रसार करके जो गरीब व्यक्ति हैं, जो वाकई गरीब व्यक्ति हैं, सामूहिक विवाह में आए जो है, इसके बाद जो है इसमें सेटअप तैयार रहेगा, शादी हुआ करेगी। और सरकार 51,000 रुपया भी दे रही है, जो वाकई आर्थिक रूप से विपन्न है उनके लिए सरकार तो खुद ही इतनी अच्छी योजना लागू की है, लेकिन बहुत लोगों तक पहुंच नहीं पाता। नहीं, इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। नहीं लोग आते हैं तो कुछ तो अपना प्रेस्टीज बना लेते हैं कि हमारी समाज में, तो इसी चीज़ को ले करके जो उनके दिमाग में रहता है कि समाज क्या कहेगा,
इसी चीज़ को लेकर के सरकार इसी चीज़ को तो हटाना चाह रही है कि आप लड़की की शादी करने के लिए कर्ज के बोझ में दब जाते हैं और फिर उसी कर्ज को चुकाने के लिए पूरी आप 10 साल मेहनत करते हैं तब भी नहीं पूरा हो पाता है। तो इसलिए तो सरकार यही तो कर रही है कि आप जो वाकई गरीब हैं तो आइए, जो आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। मैं खुद 51,000 रुपया दे रहा हूँ 35,000 लड़की के खाते में, 10,000 रुपये का जो जेवरात वगैरह ये सब कुछ जो कपड़ा भी दिया जाएगा, बाकी 6,000 रुपये का और जो खान पान का तो मतलब इस तरह की अब इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बाद अगर कोई कहता है कि जैसे आपके उस लोगों का कहना है कि समाज में हो रहा है कि गरीब व्यक्ति के लिए आशा की किरण थी, तो आशा की किरण उनके लिए तो विकल्प खुला हुआ ही है। समूह में हमें इसके बाद जब कहेंगे 15 दिन पे जब साया का मतलब जो लगन चलती है 15-20 के समूह में आ जाएंगे, डीएम साहब से स्वीकृति लेकर करा दिया जाएगा। वो तो समय समय पर शासन का जो निर्देश जो प्रोग्राम होता रहता है, इस शासन के मंशा के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। उसमें जो है अब बोर्ड ने जो निर्णय लिया है उसमें जो है बहुत अच्छा जो है शासन की जो मंशा के अनुरूप हमारी हर योजना सरकार के मंशा अनुरूप जनता के लाभ की होगी। कल्याण मंडप केवल 5200 में मिलता था किसी परिवार को, किसी बहन बेटी को जो कि अपने आप को कमज़ोर बताते हैं, लेकिन अभी जो हम वो पूरा स्टेज, लाइट, कुर्सी, सजावट, जयमाल का स्टेज, ये सारी चीज़ों से लैस करके हम इसको रखेंगे और किसी बहन बेटी की शादी में उसको देंगे। ये तो पहले सुविधा नहीं थी? नहीं, ये नहीं थी। पहले वो हमसे 5200 रुपये का एक स्थान लेते थे, केवल टूटा फूटा जर्जर कमरा जो कि 15 साल से बना हुआ है, और वो 600 रुपये का जो है वो बिजली विभाग से रसीद काट के अपने जो है साउंड बॉक्स और बड़ी बड़ी लाइटें लगाते थे। उसके बाद 150 आदमी जैसी उनकी क्षमता हो उनका खान पान करते थे। फिर वो 100-200 कुर्सी लगाते थे, लड़की के लिए स्टेज बनाते थे, जयमाल का स्टेज बनाते थे। इन सारी चीज़ों के साथ वो कितना पैसा खर्च करते थे। अभी हम ये सुविधा देके उन्हें सजा सजाया स्टेज और पूरी अपने दबाव के साथ, अपने व्यवहार के साथ, अपनी बातों के साथ उनके लिए बिजली का खर्चा भी ये देंगे। सारी चीज़ों की सुविधा जो वेंडर जो लिया हुआ वो हमारी जनता को देगा। फिर हम कह रहे हैं कि हम 10% अपने शहर के निर्धन बच्चों को देंगे, तो वो उसमें उसका लाभ ले सकते हैं। और जिस तरह का भी चीज़ उनके हमें समझ में आए कि नहीं ये वाकई परिवार ज़रूरत के योग्य है, हमारे सहयोग के योग्य है, हमारे जुड़ने के योग्य है, तो हम उसके साथ जुड़ के उस वेंडर से उस परिवार के लिए पूरा लाभ उसको देंगे। इसमें कहीं उनको जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो बड़े लेवल के लोग हैं, जो बड़ी तरह से शादी ब्याह करना चाहते हैं, उनकी भी सुविधा हो। उस लेवल की सुविधा जो हम बड़े को दे रहे हैं वो हम अपने सहयोगी जो हमारे लेवल के लोग हैं, जो हमसे जो है जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उन्हें भी वही सेम लाभ मिलने जा रहा है। और मान लीजिए एक डेट में 2 शादी हो रही है, इस डेट में ये शादी बुक है और उसी डेट में एक हमारे जो है मजदूर वर्ग की बिटिया आ जाती हैं, तो उनके लिए बगल में एक तिरंगा भवन है, उसके बगल में एक प्रांगण है जो खाली है, उसे बाकायदा स्टेज सजा के ऊपर के टेंट और उससे सजाते हुए उस परिवार को निःशुल्क देने की व्यवस्था मेरी है। अगर सेम डेट में 2 शादियाँ आ जाती हैं तो, अन्यथा मेरी पूरी सजावट उस निर्धन परिवार के लिए बिल्कुल फ्री समझिए, क्योंकि वो जब भी हमसे एक कल्याण मंडप लेता है, बाकी बिजली लेता है, स्टेज लेता है, वो सारी चीज़ें उसे हम मिला करेंगे। मेरा नाम जी के मदान, मैं पिपरी वार्ड नंबर 7 में रहता हूँ। नगर पंचायत पिपरी तो विकास कार्यों में अक्सर है, पिपरी में विकास कार्य करा रहे हैं ये लोग, निरंतर अच्छा कार्य करा रहे हैं। लेकिन ये समय चर्चा का विषय बना हुआ है नगर पंचायत पिपरी का कल्याण मंडप, जो पहले 5,000 रुपये में बुक हुआ करता था, उसको इन्होंने शायद प्राइवेट में दे दिया है, जो चर्चा है, जानकारी हुई है। और वो कहाँ तक मतलब गरीब लोग जो भी हैं यहाँ पे जब शादी ब्याह पार्टी करते हैं, उनकी पहुँच तक वो अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं, वो उतना वहन कर पाएंगे कि नहीं, ये एक चर्चा का विषय है कि गरीब लोगों की पहुँच से बाहर होता जा रहा है। डेकोरेट करके देंगे, एसी लगा के बड़ी देंगे, अच्छी तो वो सबके लिए हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात है अगर वो इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं, उसको डेकोरेशन करके दे रहे हैं, एसी वगैरह और भी, लेकिन तो इससे और लोगों की शादी का खर्चा बचेगा। एक ही खर्च में उनको एक ही जगह पूरी सभी सुविधाएं मिल जाएंगी शादी की। बस ये है कि गरीब तबके के लोग जो शादी विवाह करते थे, वो चर्चा है कि भाई हम लोग इतना पैसा नहीं दे पाएंगे जो नगर पंचायत की व्यवस्था दे रहा है, और उसका चार्ज बढ़ा देगा तो वो हम लोग के लिए भारी पड़ेगा। जी, मेरा नाम अजीत कुमार गुप्ता, क्या कहते हैं? मैं समाज सेवी हूँ। कल्याण मंडप जो नगर पंचायत पिपरी का एक हिस्सा है, जिसका निर्माण सन 2000 में हुआ था। उस समय के चेयरमैन थे स्वर्गीय श्री
काशीनाथ सिंह जी, उन्होंने उसको बनवाया था। उसका निर्माण ही इसीलिए हुआ था कि जो यहाँ के गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो अपने बहन बेटियों का शादी वहाँ पे कर सकें। पिछले लगभग 5 सालों से वर्तमान चेयरमैन चाह रहे थे कि इस कल्याण मंडप को किसी भी तरीके से ठेके पे दे दिया जाए। जब मैं सभासद था तो उस समय भी इन्होंने प्रयास किया था, लेकिन उस समय हम लोगों ने इस चीज़ का बहुत विरोध किया। लेकिन इस बार जब जो नया जो कार्यकाल चल रहा है 2023 से, उसमें इनकी जो मंशा थी कि इसको दे दिया जाए, तो वह अपने मंसूबे में कामयाब हुए। उन्होंने इसकी नीलामी कर दी और उच्चतम बोली वाले को इन्होंने दे दिया, जिसकी लगभग बोली 10,12,000 रुपये पे हुई, जो कि मुझको मालूम चला है। ये बड़ा निंदा का विषय है कि अब हमारे पिपरी में जो गरीब लोग हैं, गरीब क्या, हम जैसे भी जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो अपने बहन बेटियों की शादी से अब वंचित हो जाएंगे, क्योंकि उसका न्यूनतम दर अब रखा गया है 40,000 रुपये, जो कि मुझे नहीं लगता है कि हर कोई देने में सक्षम होगा। लेकिन उनका कहना है कि अगर कोई चीज़ बना के मिल जा रही, पहले स्टेज नहीं मिलता था, कुर्सियाँ नहीं मिलती थी, बिजली का, इन सब का पैसा सब देते ही थे, और जो चीज़ें अच्छी बना के दी जा रही है तो उसमें आपत्ति क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। आप यह खुद सोचिए कि जो चीज़ सन 2000 से चली आ रही है, वह तो उस समय उतनी अच्छी स्थिति में थी कि सब लोग उसमें अपना काम कर लेते थे। नीचे हॉल था, ऊपर कमरे थे। लेकिन जब से यह चेयरमैन हुए हैं, वर्तमान चेयरमैन, उस समय के बाद से कल्याण मंडप की स्थिति एकदम से ज़्यादा दूभर हो गई है। स्थिति यह हो गई है कि वहाँ का हॉल हुआ, चाहे कमरे हुए, शौचालय हुए, पूरी तरीके से एकदम ध्वस्त हो चुके हैं। शादी ब्याह के लायक अब वो बचा ही नहीं है। हम लोगों ने कई बार प्रस्ताव दिया कि इसका जीर्णोद्धार किया जाए, इसको अच्छे से रंगाई पुताई हो जाए, अच्छा इसका मेंटेनेंस हो जाए, लेकिन यह इस पर कभी इन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। अंततः इन्होंने इसको बेच दिया। पहले इसका मूल्य था 5200 रुपया, जो कि किसी भी एक आदमी के लिए बहुत ठीक ठाक था। नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। आप जो मुझे मालूम चला कि एक तिरंगा भवन है, उसका नाम तिरंगा भवन नहीं है, उसका नाम है रैन बसेरा, जो कि सरकार की दी हुई एक योजना है, जो कि उनके लिए है कि जो रोड पे कहीं घूमते फिरते हो, कहीं उनके लिए जगह ना हो, गरीब हो जो एकदम, तो वो वहाँ पे ठहर सकते हैं। तिरंगा भवन उसका नाम नहीं है। तिरंगा भवन उसका नाम दिया गया है, उसका नाम है रैन बसेरा। और वहाँ पे रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर एक छोटा सा हॉल है और शौचालय है। वह हॉल में मैक्सिमम अगर क्षमता होगी सोने की तो 25 से 30 लोगों की वहाँ पे कोई कार्यक्रम हो सकता है। उसको आप देख सकते हैं। और हाँ, अम्बेडकर पार्क नहीं है। अम्बेडकर पार्क तो बच्चों के रहने के लिए है। वहाँ पे एक पार्क है। इनका एक कल्याण मंडपम और है, जो कि न्यू मार्केट में स्थित है। लेकिन यह बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल 6 वर्षों में उसको आज तक ठीक नहीं करा पाया। आप उसको घूमेंगे, उसको देखेंगे, वह तो अति निंदनीय, एकदम गंदगी से भरा हुआ है। वह जुआड़ियों का, नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। लोग वहाँ पे जुआ खेलते हैं, नशा करते हैं। और वह तो मैं आपको कैसे बताऊँ, आप खुद ही जाके उसको देख सकते हैं। वहाँ पे शादी ब्याह करना बहुत ही मुश्किल है। वह उस स्थिति में लोग वहाँ पे जाते हैं जब पिपरी में कोई ऐसा स्थान नहीं बचता है कि जहाँ पे शादी ब्याह किया जाए, तब वहाँ पे किसी तरीके से जा करके साफ़ सफाई करके वहाँ पे मजबूरन वहाँ पे किया जाता है। जी जी, मैं जन चेतना कर रहा हूँ। जैसा लोगों का आएगा रुझाव, उसके बाद मैं प्रशासन का मदद लूँगा और मैं इसका विरोध करूँगा पुरजोर तरीके से। पहले जो इसका चार्ज 5200 रुपये था, तो वह हर एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी उसको बुकिंग करके 5200 रुपये में और अपने हिसाब से टेंट, अपने हिसाब से खाना, कुर्सी, बिजली, झालर बत्ती लगा करके उसका उपयोग करता था। लेकिन अब क्या है कि अब आपने उसके ऊपर 40,000 रुपये का एक भार डाल दिया, जो कि वो उसके ऊपर कि वो 40,000 रुपये में आपको 100 कुर्सी देगा, एक छोटा सा आपको टेंट देगा। लेकिन हर आदमी चाहता है कि मैं अपने हिसाब से, अपने बजट के अनुसार मैं उसकी व्यवस्था करूँ, ना कि आपके हिसाब से। किंजल नीला सिंह बाबू, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये कल्याण मंडप की स्थापना मेरे दादाजी द्वारा कराई गई, स्वर्गीय श्री काशीनाथ सिंह जी द्वारा, और इस उद्देश्य से कराई गई थी कि गरीब गुर्गों को अपने बच्चों का विवाह
आदि जो कार्यक्रम हो सकें वो कर सकें। वहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं दी गई इसलिए दी गई कि जो लोग इस काबिल नहीं हैं कि अपने बच्चों का विवाह अच्छे से करवा सकें या कुछ कर सकें, उन लोगों के लिए ये व्यवस्था दी गई थी। और आज के परिवेश में हाँ मुझे पता चला है कि उसका निजीकरण किया गया है, उसको किसी प्राइवेट संस्था को दे दिया गया है। मैं इस विषय में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि वो जो जगह है वो लोगों को, गरीब लोगों के लिए बनाई गई थी, न कि धन कमाने के लिए। वो जगह इसलिए दी गई थी, देखिए किसी भी गरीब आदमी का जीवन का सबसे बड़ा ये कार्य होता है कि वो अपनी बेटी की शादी सफलतापूर्वक करवा सके, कम पैसे में करा सके। इसी नाते ये व्यवस्था वहाँ दी गई थी। आज के समय उस समय मुझे लगता है कि 6,000 रुपया कुछ पूरा बिल्डिंग का वहाँ पे लिया जाता था, जिसमें नीचे एक हॉल, 2 कमरे, ऊपर जाइए तो 2 कमरे, मतलब कि आप चाहें तो लड़का पक्ष लड़की पक्ष दोनों वहाँ रह के, दोनों परिवार मिल के वहाँ उनका जो कार्यक्रम है उसको सफलतापूर्वक पूरे इच्छा से पूर्ण कर सकें। और अब आगे इसमें मैं राजनीति करना और ये सब मुझे नहीं करना चाहता हूँ। राजनीति करने का इसमें कोई मतलब नहीं है। सबका अपना ध्येय है, आप आदमी किस हिसाब से अपना कार्य करता है और किस सोच से कार्य करता है। आपको नहीं लगता अगर वो निजीकरण किया गया है तो व्यवस्थाएं और अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि अलग से जो खर्चा आते थे वो उसी में इंक्लूड होगा और तो और अच्छा हो जाएगा, वो सबके लिए हो जाएगा? नहीं, देखिए इसका बात नगर को अच्छा बनाने चाह रहे थे, कुछ अच्छा हो। नहीं, अच्छा बनाना चाह रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ, सबका अपना तरीका है कार्य करने का। मैं आपको बता दूं कि ये कल्याण मंडप जो बना है ये न सिर्फ पिपरी के लोगों के लिए बल्कि रेणुकूट से भी लोग यहाँ आके बुकिंग करते हैं। बाहर से लोग आके इसको बुक करते हैं। इसलिए बुक करते हैं क्योंकि भाई ये सस्ते में मिल जाया करता था, पर्याप्त जगह थी, आगे आपका ये बिल्डिंग है, पीछे फील्ड है, तो आप चाहें तो भाई फील्ड में अपनी व्यवस्था कर सकते हैं, बिल्डिंग में कर सकते हैं। तो ये तो आप उसकी बुकिंग तो आप पिछला उठवा लीजिए, कभी वो खाली नहीं रहता था। तो भाई जब हम बुकिंग ले रहे हैं, एक आदमी कोई बुक कर रहा है, प्रतिदिन का 6,000 के हिसाब से आपसे ले रहा है, तो वो जो राजस्व आता था, जो पैसा आ रहा है, वो आप उसी को बनाने में यूज़ कर लेते हैं, उसी के मेंटेनेंस में आप उसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो अलग से आप बर्डन लोगों के ऊपर डाल रहे हैं कि भाई मैं उसको और अच्छा कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, तो ये तो चीज़ें उससे भी हो सकती थी। यूटिलाइजेशन ऑफ मनी अगर सही तरीके से हो, सही तरीके से चीज़ों का क्रियान्वयन हो, तो कहीं से आपको, मुझे तो नहीं लगता है कि पैसे बढ़ाने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं। कि मेरा बस ये कहना है कि जिस उद्देश्य से ये कल्याण मंडप बना है, गरीबों के लिए बना है, और मैं चाहूँगा कि जो गरीब हैं वो कम से कम इसका उपयोग सही तरीके से ले सकें, उनके लिमिट के बाहर ये न जाए। भाई जिस उद्देश्य से कोई कार्य चालू किया जाए और बीच में वही उद्देश्य भूल के दूसरे काम पे हम लग जाएं, तो यह तो मेरे हिसाब से उचित नहीं है। मेरा नाम हरिराम छवि शाह है, मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा के रेणुकूट के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और जो शुल्क थी वही निर्धारित शुल्क रहेगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो शुल्क है, निर्धारित शुल्क लमसम वही रहेगा। इससे होता क्या है कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस में जैसे हम रोड का टेंडर देते हैं, पीसीसी रोड हो चाहे नाली हो, जैसे नगर पंचायत का काम है तो हम किसी ठेकेदार के माध्यम से कराते हैं। इसमें क्या है कि आप किसी मतलब कि नगर पंचायत को हम दिए, उनकी जिम्मेदारी सारी उनके मतलब उसका मरम्मत का कार्य हो, चाहे पेंटिंग का हो, चाहे साफ़ सफाई का काम हो, वो उनकी जिम्मेदारी रहेगी। उसमें किसी प्रकार की मतलब गलती होगी तो उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है जिम्मेदार होगा, जो कॉन्ट्रैक्टर होगा। तो आपको लगता है सही हुआ है? सही हुआ है ये, इससे स्वच्छता भी रहेगा और काम भी अच्छे से होगा और साफ़ सफाई भी मिलेगी।